हेलो मेरे क्लास 11 के चैंपियन। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चे, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने स्टार्ट करा था क्लास 11 कंप्यूटर साइंस के लिए एमसीक्यू सीरीज। और इस सीरीज के अंदर हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन को कर रहे थे, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 6 तक कुछ एमसीक्यू कर लिए थे और बाद में इस सीरीज को फिर डिसकंटिन्यू करना पड़ा था। इसका सिंपल सा रीजन ये था कि क्लास 12 वालों का एग्जाम आ गया था, तो उन बच्चों पर ज़्यादा फोकस करने लग गए थे, जिसके वजह से इस सीरीज को डिसकंटिन्यू करना पड़ा था। आज के इस वीडियो से हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और फिर से इस सीरीज में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। अब बहुत बच्चे बोलेंगे भैया आप चैप्टर 6 से क्वेश्चन करा दिए तो फिर क्यों टाइम पास कर रहे हो? टाइम पास नहीं कर रहा हूँ बच्चे। उस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो 20 एमसीक्यू कराए गए हैं। आज के इस वीडियो में फिर से 20 एमसीक्यू कराए जाएंगे, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन है वो अलग है। आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन है वो अलग है। तो पहले वाले वीडियो को इस चैप्टर का पार्ट 1 कंसिडर कर सकते हो और आज के इस वीडियो को आप पार्ट 2 कंसिडर कर सकते हो फॉर दिस चैप्टर। ओके, चलो तो ज़्यादा बात ना करते हुए आज के इस वीडियो सीरीज को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उसे जरूर सुनना। रिक्वेस्ट ये है कि आपको आज के इस वीडियो के लास्ट में कमेंट करना है अपना नाम और आप कहाँ से हो उस प्लेस का नाम, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ मेरा वीडियो झारखंड में कहाँ कहाँ से बच्चे देख रहे हैं। मैं बहुतों से पूछने की कोशिश करता हूँ कमेंट में, तो कोई बताते हैं रांची से, कोई गोमिया से बताते हैं, कोई डुमरी से बताते हैं, कोई जमशेदपुर से बताते हैं, कोई पाकुड़ से बताते हैं। तो अच्छा लगता है सुन के। तो आप कहाँ से हो ये कमेंट में जरूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना। ठीक है, चलो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, सुनो ध्यान से। कहता है व्हाट इज ए वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में वेरिएबल क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है जी, तो सुनो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन कहता है फिक्स्ड वैल्यू। फिक्स्ड वैल्यू जब भी होगा तो ये कांस्टेंट होता है, वेरिएबल नहीं। वेरिएबल का मतलब है जिसका वैल्यू वेरी करता हो, मतलब बदलता हो बार बार। ठीक है, ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है, अ मेमोरी लोकेशन दैट कैन होल्ड डिफरेंट वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मतलब प्रोग्राम रनिंग के समय जो अलग अलग वैल्यू को रख सके, उस मेमोरी लोकेशन को क्या बोलेंगे, वेरिएबल। तो बिल्कुल ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, शी में क्या बोला, अ रिजर्व कीवर्ड। रिजर्व्ड मतलब पहले से रखा गया, मतलब ये कांस्टेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। ये एक वेरिएबल नहीं होगा। डी में क्या बोला, टाइप ऑफ ऑपरेटर, ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। क्या कहता है, सुनो ध्यान से। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वेरिएबल नेम इन सी प्लस प्लस। वैलिड वेरिएबल नेम सी प्लस प्लस में कौन सा है, दिए गए ऑप्शन में से आपको चूज करना है। तो ये क्वेश्चन जो है ना बच्चा, एक टॉपिक है उससे लिया गया है। उस टॉपिक का नाम है आइडेंटिफायर। क्या नाम है, आइडेंटिफायर। आप बोलेंगे सर आइडेंटिफायर्स क्या होता है, पढ़ाया है, जाकर के देख लेना। 30 वीडियो लेक्चर देखने को मिलेंगे क्लास 11 के लिए, जो कि प्लेलिस्ट में है, आप उसे जाकर के पूरा कंप्लीट कर सकते हो बहुत ही कम समय में। ठीक है, तो आइडेंटिफायर क्या होता है, सुनो। कहता है कि जितने भी कीवर्ड होते हैं ना वो सारे के सारे आइडेंटिफायर होते हैं। आइडेंटिफायर को आप लोअर केस एंड अपर केस ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट में लिख सकते हो। अब लोअर केस अपर केस क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है जाकर के वीडियो देखें, वहां से समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, आइडेंटिफायर कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, ये कभी भी अंडरस्कोर सिंबल से स्टार्ट होगा। ठीक है जी, अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा या फिर किसी लेटर से स्टार्ट होगा। समझ में आई बात, इतनी बात को ध्यान रखना। तो कभी भी किससे स्टार्ट होगा, अंडरस्कोर से या लेटर से स्टार्ट होगा, कभी भी ये नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। इसमें एक ही सिंबल यूज होता है जिसका नाम क्या है, अंडरस्कोर। अंडरस्कोर क्या होता है, देखो अगर मैंने यहाँ पे लिखा ए, तो इसके नीचे अगर मैं इस तरीके से लगाऊं एक सिंबल और एक मैं ऐसे लगाऊं, तो ये होता है अंडरस्कोर, ये होता है हाइपन। समझ में आई बात। तो इसमें सिर्फ एक ही सिंबल यूज होगा, अंडरस्कोर, इसके अलावा कोई भी सिंबल यूज नहीं होगा। अगर इतनी बात समझ में आ गई, अब इस क्वेश्चन को देखो फिर। ठीक है, चलो तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। पहली बात क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वेरिएबल नेम इन सी प्लस प्लस। मैंने क्या बोला कि कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। देखो 2 एक नंबर है, मतलब ये क्या हो गया, गलत। ठीक है, तो ऑप्शन ये क्या हो गया, गलत। फिर बोला है कि फर्स्ट वैल्यू लिखा हुआ, ऑप्शन बी के अंदर क्या लिखा है, फर्स्ट वैल्यू, और दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, हाइपन का सिंबल। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। इसमें हाइपन वगैरह कुछ भी यूज नहीं होता है। सी में क्या बोला, फर्स्ट वैल्यू और इसके बीच में लगा हुआ अंडरस्कोर, तो ये सही है, अंडरस्कोर का सिंबल यूज हो सकता है। डी में क्या बोला है, फर्स्ट वैल्यू और इसके बीच में गैप है, मतलब स्पेस दिया हुआ, तो स्पेस भी नहीं होगा, मतलब ये भी गलत है। दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी ट्रू आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ओके, समझ में आई बात। चलो तो यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। देखो मैं इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते जाऊंगा तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो प्लीज़ पैसेंस रख के वीडियो को पूरा देखना, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। राइट, ओके, आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि व्हाट इज अ कांस्टेंट इन प्रोग्रामिंग।
प्रोग्रामिंग के अंदर कांस्टेंट क्या होता है ये आपको बताना है। तो अभी मैंने आपको बताया कांस्टेंट वो होता है जो अपना वैल्यू कभी चेंज नहीं करता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, देखो बोल रहा है अ वैल्यू दैट कैन नॉट चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो एक ऐसा वैल्यू जो कभी चेंज ही ना हो प्रोग्राम रनिंग के समय, तो उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। हाँ बिल्कुल बोलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा सही। बी में क्या बोला, वेरिएबल दैट कैन चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। चेंज मतलब वैल्यू चेंज करेगा तो ये तो वेरिएबल हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। फिर बोला अ टाइप ऑफ लूप, नहीं। अ टाइप ऑफ फंक्शन, नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। क्या कहता है देखो, विच कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन अ कांस्टेंट इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के अंदर कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए। तो कांस्टेंट का जो कीवर्ड होता है ना, इसको कहते हैं कांस्ट। क्या कहते हैं, कांस्ट। तो देख लो कहीं ऑप्शन में दिख रहा है तो उसको सही कर दो। तो देखो बी में दिख रहा है, तो बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही आंसर हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 4। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर अगर हम लोग चले तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वे टू डिफाइन अ कांस्टेंट इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के अंदर एक वैलिड कांस्टेंट को डिफाइन करना हो तो कौन सा सही वे है, मतलब सही तरीका है, ये आपसे पूछा है। ठीक है जी। तो देखो आप कभी भी कांस्टेंट को लिख रहे हो सी प्लस प्लस में, तो ये में जिस तरीके से लिखा हुआ कॉन्स्ट इंट रेट इज इक्वल टू 10 सेमीकोलन, हाँ ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल। बी में क्या है, इंट कोस्ट रेट इज इक्वल टू 10 सेमीकोलन, ये भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ क्या, पाउंड साइन के साथ डिफाइन रेट 10, ये भी लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे सही हो जाएगा सारे के सारे। ठीक है जी, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी ट्रू। अब यहाँ देखो लिखा हुआ क्या, कॉन्स्ट। ठीक है, तो ये कॉन्स्ट क्या भैया, ये जो कॉन्स्ट है ये कॉन्स्टेंट का क्या है, कीवर्ड है। और आगे लिखा हुआ है इंट, तो इंट क्या है, इंटीजर कॉन्स्टेंट। समझ में आई बात। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर यहाँ पे हम लोग चलते हैं। क्या कहता है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग कोड। यहाँ पे कुछ कोड दिए हुए हैं जिसका तुम्हें आउटपुट बताना है। पहले लिखा हुआ है क्या, पहले लिखा हुआ है कॉन्स्ट इंट ए इज इक्वल टू 5। और आगे देखो क्या लिखा हुआ है, मैं इसको ऊपर स्लाइड करता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ ये लिखा हुआ है कॉन्स्ट इंट एज इक्वल टू 5 और ए इक्वल टू 10। तो इसका बताना आउटपुट क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे एक तुम्हारे पास देखो इंट का वैल्यू तुम्हारे पास क्या लिया हुआ है, ए इक्वल टू 5, और एक बार लिया गया है इंट एज इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ बोला है ए का वैल्यू क्या होगा, तो भैया ए का वैल्यू 5 भी हो सकता है 10 भी हो सकता है, ये डिस्प्ले होगा। लेकिन यहाँ क्या 5 और 10 दोनों साथ में दिया आंसर, नहीं। तो यहाँ ए और बी क्या हो जाएगा, सही। लेकिन यहाँ पे देखो ऑप्शन में नहीं है चूज करने के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपाइलेशन एरर। क्या हो जाएगा यहाँ पे, कंपाइलेशन एरर। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी ट्रू आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग यहाँ पे चलते हैं। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ध्यान रखना नोट बोला है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम इन सी प्लस प्लस। समझ रहे हो, कौन है जो एक वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है सी प्लस प्लस के अंदर। तो भैया देखो ध्यान से, ये तो सही है, इसमें अंडरस्कोर का सिंबल यूज हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। बी में ये कभी भी अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, ये लेटर से स्टार्ट होगा तो अंडरस्कोर से स्टार्ट है, मतलब ये सही है। ठीक है, डी में देखो तो वैल्यू और फिर क्या 9, मतलब लेटर से स्टार्ट है और नंबर पे खत्म है, तो ये सही है। तो भैया बोल रहा है कि कौन गलत है, तो कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। देखो सी में नंबर से स्टार्ट है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि नोट पूछा है, मतलब ये क्या है, गलत तरीका है। तो यहाँ पे गलत तरीका है वही पूछा आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर यहाँ पे हम लोग चलेंगे। अच्छा, इसका आंसर भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया था गलती से। ठीक है, देखो 8 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज द साइज ऑफ एन इंट वेरिएबल टाइपिकली इन सी प्लस प्लस। इंट वेरिएबल जो होता है सी प्लस प्लस के अंदर, उसका क्या वेरिएबल मतलब क्या साइज है, ये आपको बताना है। तो देखो मैंने आपको पढ़ाया था इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग कांस्टेंट, ठीक है जी, कैरेक्टर कांस्टेंट। तो इंटीजर कांस्टेंट का मैंने आपको बताया था कि इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है, ये डिपेंड करेगा पहली बात तो, लेकिन जनरली जो मैंने आपको लिखाया है ये 2 बाइट मैंने लिखाया था। ठीक है जी, क्या लिखाया था, 2 बाइट। लेकिन आप कहीं कहीं अगर देखें ध्यान से, तो ये कभी कई बार जो कंपाइलर है सिस्टम का उस पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा, राइट। तो इसमें आप 2 को भी मार सकते हो टिक, या डी को भी मार सकते हो टिक। समझ में आई बात, कभी कभी डिपेंड करेगा, लेकिन आपको जो चीज़ें पढ़ाई गई है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बाइट सही आंसर हो जाएगा, राइट। ठीक है जी।
ये कई बार डिपेंड भी करता है, आप गूगल वगैरह में सर्च करेंगे तो कई बार 2 बाइट आपको दिखाएगा, कई बार 4 बाइट दिखाएगा, तो ये डिपेंड करता है सिस्टम में कौन सा कंपाइलर है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर यहाँ पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, सुनो ध्यान से। कहता है कि विच डेटा टाइप वुड यू यूज टू स्टोर अ कैरेक्टर वैल्यू इन सी प्लस प्लस। कहता है कि विच डेटा टाइप वुड यू यूज टू स्टोर अ कैरेक्टर वैल्यू इन सी प्लस प्लस। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पे डेटा टाइप का यूज हम लोग करते हैं सी प्लस प्लस के अंदर किसी भी डेटा को यूज कर मतलब स्टोर करने के लिए, राइट। कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करने के लिए ये आपको बताना है। ठीक है, तो कैरेक्टर वैल्यू मतलब कैरेक्टर की जो वैल्यू है उसकी अगर हमें क्या करना है, डेटा को स्टोर करना है, तो कैरेक्टर कांस्टेंट की बात करेंगे यार। इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, कैर। तो देखो कैर कहीं दिख रहा है ऑप्शन में तो वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी नंबर यहाँ पे दिख रहा है तो बी सही आंसर हो जाएगा। अब ये चीज़ें पढ़ाई गई है आपको, कैरेक्टर कांस्टेंट, फ्लोटिंग कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट। ठीक है जी, तो इन सारी चीज़ को आपको याद रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर यहाँ पे हम लोग चलेंगे। कहता है कि व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ अ लोकल वेरिएबल इन सी प्लस प्लस, राइट। तो कौन सा एक वेरिएबल का लोकल वैल्यू होता है जो सी प्लस प्लस में बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट होता है, ये आपको बताना है, राइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखो, आपको मैंने अंडर डिफाइन नाम का भी कोई वर्ड पढ़ाया था, राइट। अगर आपको ध्यान हो तो अंडर डिफाइन नाम का भी मैंने आपको कोई वर्ड पढ़ाया था, तो वही क्या हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर अनडिफाइन भी कई बार इसको बोल दिया जाता है। ठीक है, तो देख लो ये दोनों में से कहीं कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं तो वो सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, अनडिफाइंड। ओके, ठीक है भैया, आगे आ जाओ। आगे यहाँ पे अब अगर हम लोग देखें ध्यान से तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। यहाँ क्या कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप इन सी प्लस प्लस। अब ये थोड़ा सा अलग लग रहा होगा क्योंकि यहाँ आ गया फ्लोटिंग पॉइंट। ठीक है, आपको फ्लोटिंग कांस्टेंट पढ़ाया गया है। क्या पढ़ाया गया है, फ्लोटिंग कांस्टेंट। आपको पता है ये दोनों चीज़ें सेम होती है, फ्लोटिंग पॉइंट बोलो या फ्लोटिंग कांस्टेंट, बोथ आर सेम। तो क्या बोला है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप एल सी प्लस प्लस, तो सिंपल फ्लोट। ठीक है, आगे आ जाओ। यहाँ देखो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ डू यू क्लियर सॉरी हाउ डू यू डिक्लेयर अ डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल इन सी प्लस प्लस। ठीक है, मैं खाना खाया हूँ, डकार आ रही थी इसलिए आवाज़ थोड़ी सी बैठ गई। चलो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ डू यू डिक्लेयर अ डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल इन सी प्लस प्लस, राइट। तो ये आपको बताना है। तो डबल वैल्यू होगा बेसिकली। ठीक है, डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट बोला है तो डबल वैल्यू होगा। ठीक है, ओके। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर यहाँ पे हम लोग चलेंगे। कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ करेक्ट वे टू इनिशियलाइज अ वेरिएबल इन सी प्लस प्लस। ठीक है, किसी भी वेरिएबल को अगर इनिशियलाइज करना हो मतलब इनिशिएट करना हो, प्रारंभ करना हो, तो सी प्लस प्लस के अंदर कौन सा सही तरीका है, दिए गए ऑप्शन में से आपको चूज करना है, राइट। तो देखो सबसे पहली बात कि आप कभी भी इंट के साथ जो भी वेरिएबल आपको मानना है उसको इज इक्वल टू करके ऐसे लिख सकते हो। इंट के साथ नम करके ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हो, ये ब्रैसेस के अंदर भी लिख सकते हो। ये ब्रैकेट है, ये ब्रैसेस है। ठीक है, इसको बेसिकली ये जो सिंबल होता है इसको पैरेंथेसिस कहते हैं, इसको कहते हैं ब्रैसेस, और ये जो होता है इसको कहते हैं ब्रैकेट। तो ये कभी किसी चीज़ का भी आप यूज करते हुए स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए इसमें से तीनों के तीनों सही है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी ट्रू आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग देखते हैं 14 क्या कहता है। कहता है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग कोड। यहाँ पे कुछ कोड दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इस कोड का जो सही आंसर है वो क्या है, राइट। इस कोड का सही आंसर है वो क्या है ये आपको बताना है, राइट। ठीक है, तो सही आंसर आपको बताना है। तो सबसे पहले बात देखो क्या लिखा हुआ है, इंट x इज इक्वल टू 10, राइट। और फिर क्या लिखा हुआ है, इंट x इज इक्वल टू 20। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डिस्प्ले करना है x की वैल्यू, दो बार x है, दोनों का वैल्यू क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो मैंने बताया था सी प्लस प्लस में कभी भी बॉटम टू टॉप की ओर जाता है, तो सबसे पहले इस वाले वैल्यू को क्या करेगा, डिस्प्ले, फिर इसको करेगा डिस्प्ले। ओके, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होना चाहिए, 20 और 10। बीच में स्पेस वगैरह है तो स्पेस डाल देंगे, कॉमा है तो कॉमा डाल देंगे, लेकिन यहाँ कॉमा नहीं है। ओके, तो सही आंसर क्या होना चाहिए, 20 और 10। तो देखो यहाँ से कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है बी नंबर में, तो बी नंबर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलो यहाँ पे हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्या कहता है, सुनो ध्यान से। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट वेरिएबल स्कोप इन सी प्लस प्लस,
राइट। वेरिएबल स्कोप क्या होता है, इसके बारे में पूछा है कि कौन सा यहाँ पे सही है, इसके बारे में ये आपको बेसिकली ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज करना है, राइट। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, अ वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड अ फंक्शन इज ग्लोबली या ग्लोबल, नहीं, ठीक है। बी में क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, बी में बोल रहा अ वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड ऑल फंक्शन इज लोकल, नहीं ये भी नहीं होगा। सी में क्या बोला, वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड अ ब्लॉक इज लोकल टू दैट ब्लॉक, हाँ ये सही हो जाएगा। और डी में क्या बोला है, वेरिएबल हैव नो स्कोप, ये गलत है, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर यहाँ पे हम लोग चलेंगे। अब देखो बहुत ज़्यादा डिटेल में सब क्वेश्चन के बारे में बात नहीं कर सकते बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, राइट। तो आप नोट्स को पढ़ना, 30 वीडियो लेक्चर में पूरा का पूरा क्लास 11 पढ़ाए हैं, ठीक है। तो जा करके देख सकते हो, अभी भी टाइम है आपके पास, राइट। 16 नंबर क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं कि 16 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉन्स्ट कीवर्ड इन सी प्लस प्लस। जो कॉन्स्ट कीवर्ड होता है इसका क्या पर्पस है सी प्लस प्लस के अंदर, ये आपको बताना है बेसिकली, राइट। तो देखो क्या बोला, टू डिफाइन अ वेरिएबल, भैया कॉन्स्टेंट है तो वेरिएबल को थोड़े डिफाइन करेगा। बी में क्या बोला, टू डिफाइन अ कांस्टेंट वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, बिल्कुल इसका यही पर्पस है, एक कांस्टेंट को, कांस्टेंट वैल्यू को डिफाइन करेगा जिसका पर्पस होता है कि कभी भी वो अपना वैल्यू को चेंज ही ना करे, ठीक है। सी में बोला टू डिफाइन अ फंक्शन, नहीं। टू डिफाइन अ क्लास, नहीं, क्लास के लिए तो फिर क्लास कीवर्ड आएगा, ठीक है, क्योंकि क्लास का कीवर्ड क्लास होता है, ओके। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। आगे आ जाओ, आगे यहाँ पे आओगे, सब 17 नंबर क्वेश्चन की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ वैलिड कांस्टेंट डिफिनेशन इन सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस के अंदर दिए गए में से कौन सा वैलिड कांस्टेंट डिफिनेशन है, ये आपको बताना है, राइट, ठीक है जी। तो बता दोगे। तो पहला क्या बोला, कांस्टेंट इज इक्वल टू नम, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। फिर बोला कांस्टेंट नम इज इक्वल टू 5, ये भी कर सकते हैं। सी में बोला इंट कांस्ट नम इज इक्वल टू 5, ये भी सही है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे जो बी और सी सही, बी और सी सही होगा, ए सही नहीं होगा, राइट, ये यहाँ पे सही नहीं होगा। तो क्या बोला है ए में कि कॉन्स्ट इंट 5 इज इक्वल टू, नहीं ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बी और सी है यही सिर्फ सही होंगे, तो मतलब डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, सही हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, सुनो ध्यान से, कहता है कि कैन द वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट वेरिएबल बी चेंज्ड आफ्टर इट्स डिक्लेरेशन इन सी प्लस प्लस, क्या किसी एक कांस्टेंट वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो सकता है आफ्टर डिक्लेरेशन सी प्लस प्लस में, ठीक है, ये आपको बताना है। तो कांस्टेंट भैया ये चेंज कैसे करेगा, तो यस तो होगा नहीं, बी में नो, हाँ मतलब ये बी नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा, कभी चेंज ही नहीं करेगा, बाकी ये सारा का सारा कोई भी ऑप्शन नहीं होने वाला है, राइट। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ प्रिमिटिव डेटा टाइप इन ए सी प्लस प्लस, ठीक है। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखो वहाँ पे बताया जाता है इंट, इंट प्रिमिटिव का मतलब क्या है, फंडामेंटल, तो इंट, फ्लोट, कैर, ठीक है जी, कैर, फिर आपको डबल पढ़ाया जाता है, और एक वर्ड, तो यही जो होते हैं ना, यही क्या है, यही क्या ही प्रिमिटिव है। इसके अलावा देखो कुछ भी अगर दिख रहा है तो गलत हो जाएगा। तो स्ट्रिंग दिख रहा है, तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही आंसर हो जाएगा, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं होता है सी प्लस प्लस के अंदर, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन की यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो क्या कहता है, देखो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग कोड, ये जो कोड दिया गया है इसका आउटपुट क्या होगा। तो देखो यहाँ पे फ्लोटिंग कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, और यहाँ पे पी आई है, अब पी आई का वैल्यू 3.14 है, और यहाँ पे डिस्प्ले करना है पी आई को, तो इसकी जो वैल्यू है वही तो डिस्प्ले होगा, मतलब 3.14 ही हमें क्या दिखेगा, आउटपुट में दिख रहा होगा। तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। बाकी के जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान अपने को नहीं देना है, फिर भी देख लो कौन कौन से ऑप्शन है। कंपाइलेशन एरर, रन टाइम एरर, बिल्कुल नहीं, ये सब कुछ नहीं होने वाला है, राइट। चलो, तो अगर इस वीडियो को आप समझ पाए हैं, कुछ चीज़ें अगर आपने नया सीखा हो, तो बस जाते जाते एक चीज़ बोलूँगा, बच्चे इस वीडियो को कर दो शेयर अपने दोस्तों के पास, और अगर पसंद आती है तो इस वीडियो को कर दो लाइक, ठीक है। और मुझसे जुड़े हुए रहना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि क्लास 12th भी मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊँ, तो मैं उसके लिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। तो उसे आप कंज्यूम करने के लिए, मतलब मेरे मेहनत से आप अपने दिमाग में बहुत सारे नॉलेज को गेन करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है। और इस वीडियो में अगर कुछ भी आपको एरर लगा हो, या आपको लगा हो कि सर के लिए कुछ एप्रिसिएशन में कुछ वर्ड्स लिखने हैं, तो प्लीज़ आप उसके लिए कमेंट करें, ठीक है। समझ आई बात, तो इतनी काम आपको करनी है। बाकी जय हिंद, बाय बाय। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए जोश के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।